जैक दिल्ली एक ऐसी काउंसलिंग अथॉरिटी दोस्तों जो आपको डायरेक्टली दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए हेल्प करती है। लेकिन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या सबको अप्लाई करना चाहिए, किसको चांसेस ज्यादा हैं एडमिशन मिलने के और किसको नहीं, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। एलिजिबिलिटी से लेके एक एक चीज आपको जैक दिल्ली के बारे में आज की इस वीडियो में A to Z बताऊंगा। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू, सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैक दिल्ली एडमिशंस 2026। देखो दोस्तों, जहां तक बीटेक इंजीनियरिंग की बात है, हम लोग अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी जहां पे एक एक चीज क्लिस्टर क्लियर तरीके से आपके सामने रखूंगा मैं कि कैसे एडमिशन हो सकता है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा और कैसे चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, जैक दिल्ली की जहां तक बात है, एलिजिबिलिटी पहले समझिए। ऐसा नहीं सिर्फ दिल्ली वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, बाहर वाले भी कर सकते हैं। खुद का कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, जेई मेन के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशंस मिलते हैं। कितने कॉलेजेस हैं? बहुत गिने चुने कॉलेजेस हैं। मैं एक एक करके आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो दोस्तों, 4 डेस्टिनेशन है जहां पे आप लैंड कर सकते हो जैक दिल्ली की काउंसलिंग की मदद से। वो कौन सी है? पहली है DTU। DTU इज बेसिकली जिसकी 164 एकड़ का कैंपस है और बहुत ही बड़ी एलुमनी नेटवर्क है। DTU आप जानते हो रेप्यूटेड कॉलेज है। उसके अलावा NSUT भी एक टेक हब माना जाता है जहां पे कटिंग एज स्पेशलाइजेशन के साथ साथ आपको टेक प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है। उसके बाद आता है दोस्तों IIIT दिल्ली, जो एक रिसर्च इंजन की तरह काम करता है। यहाँ पे इंटेंसिव कंप्यूटिंग फोकस की जाती है, ग्लोबली रिनाउंड फैकल्टी है और बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइजेशन आपको CS रिसर्च में देखने को मिलती है। तो IIIT दिल्ली इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर IGTUW की बात करें तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, जहाँ पे वुमेन्स को एडमिशन मिलता है, गर्ल्स ओनली है और आप एक्सेप्शनल एजुकेशन यहाँ पे भी लीड कर सकते हैं। ये 4 मेजर डेस्टिनेशन है, चारों के चारों बहुत ही शानदार कॉलेजेस हैं और जैक दिल्ली इनमें सीट एलोकेट करता है। बहुत लोग जोशा के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं, दूसरी चीजें, लेकिन इनके लिए आपको सीट जैक दिल्ली से मिलेंगी। तो जैक दिल्ली की काउंसलिंग प्लीज मिस मत करिएगा। अगर आप दिल्ली के हैं या दिल्ली के बाहर वाले हैं, रैंक अच्छी है जेईई मेन की तो भी। जैसे दोस्तों यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूं मैं, दिल्ली के बाहर वालों के लिए सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है, सिर्फ 15% सीटें हैं। उसके अलावा जो 85% सीटें हैं वो दिल्ली वालों के लिए ही रिजर्व्ड है। अब यहाँ पे दिल्ली रीजन की बात करें तो वो स्ट्रिक्टली बेस्ड है अगर योर लोकेशन ऑफ योर स्कूल। अगर मान लेते हैं दोस्तों क्लास 12 2026 के लिए आपकी एक ऐसे स्कूल से है वो जो NCT में आता है दिल्ली के, तो वो दिल्ली से आप माने जाएंगे। ओके, तो आपको डोमिसाइल या परमानेंट एड्रेस डज नॉट अप्लाई। कैसे एलिजिबिलिटी कैलकुलेट हो रही है? आपकी क्लास 12 के बेसिस पे। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास बहुत आते हैं, कमेंट सेक्शन से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो ये सिंपल सी चीज भी याद रखिएगा, क्लास 12 के बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करते हैं कि आप दिल्ली के होंगे या आउटसाइड दिल्ली होंगे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी मैट्रिक्स 2026 की बात करें तो वैलिड जेईई मेन 2026 का आपका पेपर 1 का स्कोर होना जरूरी है। दिस इज रिक्वायरमेंट फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन, हर एक इंस्टीट्यूशन में ये कॉमन रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर मैं DTU, NSUT, IGTUW की बात करूं तो वहां पे 60% एग्रीगेटेड मार्क्स की आवश्यकता है एंड IIIT दिल्ली की बात करूं तो वहां पे 70% एग्रीगेट प्लस 70% मैथमेटिक्स में होने जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी आपके पास होनी चाहिए और आप इंग्लिश में पास हुए होने चाहिए। ये सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपका एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 5 सब्जेक्ट कैलकुलेट किया जाता है इंक्लूडिंग PCM। ओके, उसके बाद आपकी स्पेशलाइजेशन स्कोर 70% आए, इन मैथ्स से ज्यादा आपके 70% होने चाहिए, वो भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है बिकॉज मैथ्स को IIIT दिल्ली थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, सो आपको एलिजिबिलिटी मैट्रिक्स समझ में आ गया 2026 के हिसाब से कैसे कौन एलिजिबल है। तो आगे चलते हैं और एडमिशन का पूरा मैप देखने की कोशिश करते हैं, एडमिशंस कैसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, आप रजिस्ट्रेशन करते हो और फीस पे करते हो, यही एंट्री पॉइंट होता है। पहला स्टेशन है, आपकी गाड़ी यहाँ पे आएगी। दूसरे स्टेशन पे जब आपकी गाड़ी जाएगी, जब आप चॉइस फिलिंग करते हो, इसका मतलब कौन से इन चारों कैंपसेस में आप पहले प्रेफरेंस पे रखोगे, उसमें से कौन सी ब्रांच रखोगे, इस तरह की जब आप चीजें देखते हो और उसे फ्रीज करने की कोशिश करते हो, आपकी चॉइसेस को सेव करने की कोशिश करते हो, तो चॉइस फिलिंग स्टेज होता है। तीसरी स्टेशन पे जो आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है तो वो होता है सीट अलॉटमेंट। जो भी आपने प्रेफरेंस ऑर्डर दिया था उसके बेसिस पे एक अलॉटमेंट होती है और वो अलॉटमेंट बेसिकली आपको एक सीट मिल जाती है कि आपको ये सीट अलॉट हो गई है।
फिर आता है सीट एक्सेप्टेंस। अगर आपको सीट बढ़िया लगती है तो आप उस सीट को कंफर्म कर सकते हैं और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हुए अपनी विलिंगनेस दे सकते हैं। एंड फाइनली दैट इज द पॉइंट व्हेन यू कैन डायरेक्टली हिट द एडमिशंस। ओके, तो आपका स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 स्टेप का प्रोसीजर है जहां पे आपके एडमिशंस होते हैं और इन स्टेशन से होकर आपकी गाड़ी गुजरेगी जब तक आप एडमिशन नहीं लेंगे। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो एंट्री टोल है एक, वो है आपको 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फीस देनी पड़ती है, जहां पे आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। पहले क्या करिए, ऑथेंटिकेट करिए जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर, फिल करिए सारी डिटेल, अपलोड करिए सारे जितने आपके रेलेवेंट डिटेल है और अपने नॉन रिफंडेबल फीस को यहाँ पे आप पे कर सकते हो जो रिफंडेबल नहीं है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, तो ये बात आपका पहला स्टेशन हो गया। दूसरे स्टेशन में जब आप जाते हो दोस्तों, आप चॉइस फिलिंग करते हो। जैसे मैंने बताया था, एक ही चीज बताऊंगा, टेंशन ना लो, और अच्छे लग रहे हैं हमारे एफर्ट, सबको समझ में आ रहा है क्लियर कट तरीके से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आप सेशन 2 की बात करें, दैट इज स्ट्रेटेजिक चॉइस फिलिंग होता है, जहां पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप खेलते हैं, यानी पहला प्रेफरेंस आप ड्रैग करेंगे, दूसरे प्रेफरेंस पे आप ड्रैग करेंगे। रूल क्या है, मैक्सिमम चॉइसेस, फिल एज मेनी चॉइसेस एज पॉसिबल, देयर इज नो लिमिट, जितनी चॉइसेस चाहो उतनी फिल कर सकते हो। दूसरा क्या है, ट्रू प्रेफरेंस ऑर्डर, जहां पे रैंक करते हो ब्रांच एग्जैक्टली हाउ यू वांट देम, नॉट बेस्ड अपॉन लास्ट ईयर कट ऑफ, जैसे आपको चाहते हो स्पेसिफिकली उस प्रेफरेंस ऑर्डर में भरिएगा, ना कि कट ऑफ वगैरह देख के, इसलिए बोलता हूं ध्यान रखते हुए भरिएगा। इसके अलावा दोस्तों ऑटो लॉकिंग का कुछ फीचर होता है, जहां पे चॉइसेस लॉक कर दे जाते हैं ऑटोमेटिकली जब रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज होती है। उसके बाद कोई भी आप एडिट नहीं कर सकते हो रेगुलर राउंड्स के दौरान, प्लीज नोट करिएगा इस पॉइंट को, बाद में कोई रेगुलर राउंड्स के दौरान एडिट नहीं होगा। तीसरा स्टेशन होता है दोस्तों, जब सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट आ जाते हैं जेईई मेन की रैंक लेके, 4 रेगुलर राउंड्स होते हैं, एक स्पॉट राउंड होता है और फाइनली एडमिशन कंफर्म होता है। किसी भी राउंड में अगर आपको लगता है आपकी सीट बढ़िया, आपको लगता है वो लोके, तो आप वहां से मूव कर सकते हैं, वरना अगले स्टेज में एडमिशन के लिए जा सकते हैं। चेक पॉइंट्स ये दोस्तों, सीट एक्सेप्टेंस। मान लीजिए दोस्तों राउंड 1 में आपको एलोकेट किया जाता है, 1 2 3 4 राउंड है, जहां पे मैंडेटरी एक्शन ये है कि आपको 95,000 सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ती है। जी हाँ, सीट एक्सेप्टेंस फीस ऐसे आपको पे करनी पड़ती है 95,000। अगर आप फीस पे करते हैं तो आपकी एडवांस हो जाते हो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज में, लेकिन अगर आप फीस पे नहीं करते तो आपकी सीट इमीडिएटली कैंसिल हो जाती है और परमानेंटली आप बाहर हो जाते हैं जितने भी राउंड्स हैं बचे हुए उन सभी से। इसलिए खेल थोड़ा ढंग से खेलिएगा, चौकन्ना होके। फाइनल क्रॉस रोड इज फ्रीज वर्सेस फ्लोट। अगर दोस्तों आप 100% सेटिस्फाइड है अपनी एलोकेटेड इंस्टीट्यूशन और ब्रांच से और आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो उसे फ्रीज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं इस सीट के अलावा जो हायर प्रेफरेंस है उसमें जाना चाहता हूं तो उसे फ्लोट या अपग्रेडेशन में जा सकते हो। ठीक है, तो अपनी सीट को परमानेंटली लॉक करना चाहो तो कर सकते हो ताकि फ्यूचर में कोई अपडेशन ना हो। यहाँ पे आपकी करंट सीट अनलेस यू आर अपग्रेडेड, ठीक है, आप उस सीट को रखते हो अगर अपग्रेडेशन नहीं होता है, ठीक है, और ये रिवर्ट नहीं कर सकते हैं आप फ्रीज। बाकी आप एडमिट कर लेते हैं तो फ्लोट बाय डिफॉल्ट अनलेस द मैनुअल फ्रीज। अगर आप फ्रीज नहीं करोगे तो फ्लोट पे ही रहता है बेसिकली आपका कर्सर और ट्रिगर कह सकते हो। ठीक है, और उसके बाद गोल्डन रूल ऑफ ट्रांजिट फॉर 2026 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे डेट्स आर एब्सोल्यूट। अगर आप 2026 की रजिस्ट्रेशन विंडो मिस कर दोगे तो गाड़ी छूट जाएगी। उसके बाद क्या है, स्कूल लोकेशन मैटर कर रहा है। 85% सीट्स है दिल्ली वालों के लिए, इसलिए आपकी स्कूल की लोकेशन देखिए, उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी चेक कीजिए। फ्लोट बाय डिफॉल्ट की बात करें तो बेटर ब्रांच, डू नथिंग टू पे फीस, आप डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हो और फ्रीज तभी करिए अगर आपको सही मिल गया एंड गोल पे आप आ चुके हैं तो। 95,000 रूल ये है दोस्तों, सीट एक्सेप्टेंस फीस आप पे करना पड़ेगा और इमीडिएटली अलॉटमेंट के बाद उसे पे करना पड़ेगा। सो दैट वाज अबाउट जैक दिल्ली। कितने इंस्टीट्यूशन है, क्या कुछ चीजें हैं वो बताने की कोशिश की, आने वाले दिनों में कट ऑफ वगैरह बताएंगे और ज्यादातर प्रेफरेंसेस कौन से कॉलेज को कैसे रखना चाहिए वो भी आने वाले दिनों में बताएंगे। बाकी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। फिर से मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहते हो, ये समझने के लिए ये कॉलेज है वो कॉलेज बेहतर है या कैसा कॉलेज है, कुछ भी जानने के लिए तो काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। 1-on-1 बेसिस पे हम आपके साथ बात करेंगे और आपकी चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और इसी तरीके से और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसे अफोर्डेबल काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिससे हमारे स्क्रीन पे हो रहा तो देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।